दोस्तों, एक बार फिर से प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे आपके साथ हाजिर हैं चर्चा करने के लिए और जो भी खबरें हैं उसके रिलेटिव स्पोर्ट्स के वो आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल दोस्तों, जो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है मेरी, वो ये कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा के शेयर कीजिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि रोको, आप जैसा कि जानते हो रोको ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में तहलका मचाया है, और रोहित शर्मा खास तौर से मैं बात करूं, मैन ऑफ द मैच थर्ड ओडीआई में रहे और इसके साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज भी वो रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला इस पूरे सीरीज में। अगर हम बात करें रोहित और विराट दोनों की, तो रोहित ने अपने जो पुराने रोहित जिसको हम जानते हैं उसको आने में एक मैच का समय लगा, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह से वो आउट हुए आप सभी को उसके बारे में पता है। विराट कोहली को 2 मैच लगे, बट ये 1 मैच और 2 मैच मुझे लगता है कोई बड़ा इशू नहीं है। ये होता रहता है जब आप 7 महीने के बाद अगर ग्राउंड पे उतरते हैं, वापसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समय चाहिए था। और जिस तरह के जिस लेवल के ये दोनों प्लेयर हैं, आई थिंक 1 या 2 मैच इनके लिए इनफ थे, और वही हुआ। 1-2 मैच के बाद दोनों ने जबरदस्त वापसी की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं पस्त होता नजर आया, क्योंकि 3 ओडीआई की सीरीज थी, थोड़ी छोटी सीरीज थी। अगर 5 ओडीआई की ये सीरीज होती तो निश्चित तौर पे रिजल्ट डिफरेंट होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से दोनों ने वापसी की है, और ये भी कहा जा सकता है कि इसके बाद दोनों ने सारे सवाल जितने भी इनके रिटायरमेंट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप हो, जो भी सवाल इन दोनों को लेके थे, एटलीस्ट सब पे एक तरह से विराम लगा दिया है। और आज की खबर ये है कि दोनों ऑस्ट्रेलिया से रवाना हो चुके हैं जिस तरह से। और विराट कोहली ने एयरपोर्ट से एक तस्वीर के साथ जो लिखा है, वन द लास्ट टाइम, और निश्चित तौर पे ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विराट और रोहित दोनों का ये ऑस्ट्रेलिया का अंतिम दौरा भी हो सकता है। भले ही वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एटलीस्ट मान सकते हैं इसको कि ये ऑस्ट्रेलिया का अंतिम दौरा है। और खास तौर पे तब जब दोनों ही टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इसको लेके तो कोई डिस्कशन मुझे नहीं लगता कि बनता है। बहरहाल भारतीय टीम जो टी20 की तैयारी की तरफ बढ़ चुकी है, और भारत के जो प्लेयर टी20 स्क्वाड में थे जो इस ओडीआई स्क्वाड में नहीं थे, ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। और टी20 जो सीरीज होगी दोस्तों, वो निश्चित तौर पे जबरदस्त सीरीज होगी। थोड़ा ओडीआई से डिफरेंट आपको क्रिकेट उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारत ने टी20 खेलने का अपना अंदाज चेंज किया है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि भारत जो पिछले कुछ टी20 का कहना होगा, या ये कहें कि पिछले साल से जब से भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीता है, तब से डिफरेंट टाइप ऑफ टी20 क्रिकेट भारत खेल रहा है। और आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, हालांकि आसान भारत के लिए भी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से चुनौती पेश करना। लेकिन भारत के पास टी20 में उस तरह की टीम है जो किसी भी टीम को किसी भी ग्राउंड पे और किसी के भी घर में जाके हराने का मादा रखती है। और कहना होगा सूर्य कुमार यादव की ये टीम एक अलग अंदाज में टी20 में क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या फिर वो सुमन गिल, क्योंकि ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, या फिर वन डाउन आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे। भारत के पास उस तरह का कहना होगा कि जो बारूद, असला बारूद है जो टी20 में चाहिए था वो है। और एक बार फिर से नजरें इस पूरी टी20 सीरीज में रहेगी, क्योंकि 5 टी20 सीरीज 5 मैचों की ये टी20 सीरीज है, और इनफ जो कह सकते हैं है, और मजा आने आएगा इसमें। खास तौर पे जिस तरह से अपना डंका टी20 में एज ए टी20 नंबर 1 बैट्समैन के तौर पे अभिषेक शर्मा ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया हुआ है, अब वो समय आ गया है कि अभिषेक शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, वहाँ भी उनका जो डंका है वो बजना चाहिए, और ऐसी उम्मीदें उनसे
रहेगी और वो जिस माइंडसेट के साथ खेलते हुए नज़र आते हैं दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अभिषेक शर्मा सबसे डेंजर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा दोस्तों बात करें तो वो मुझे लगता है फॉर्मेट वही रहेगा, संजू सैमसन आपको मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। बॉलिंग में भी भारत के पास थोड़ी मजबूती ओडीआई के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ आपको वरुण चक्रवर्ती भी इस स्क्वाड में नजर आएंगे, साथ ही साथ आपको बुमराह नजर आएंगे जो कि इस ओडीआई सीरीज में नहीं थे। तो बुमराह के साथ जब जब आप देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज होते हैं, तो और अर्शदीप आपका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होगा तो निश्चित तौर पे खेलेंगे ही खेलेंगे, ये यूएई या वहाँ नहीं है, तो अर्शदीप आपको खेलते नजर आएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलिंग आपको नजर आएगी, यूनिट अगर आप देखें बॉलिंग की पूरी, तो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट एज कंपेयर ओडीआई ये नजर आएगी। और भारत बिल्कुल ये जिस तरह से ओडीआई को लेके चर्चा थी कि 2027 की तैयारियां शुरू की है, आप टी20 में भी ये मान लीजिए कि सूर्य कुमार यादव की ये टीम जो 2026 में 27 से पहले 2026 में टी20 वर्ल्ड कप भी है, उसकी तैयारी करने के लिए बिल्कुल मैदान पे कल से आपको नजर आएगी और ज़बरदस्त ये सीरीज होगी। ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि पहले जो टीम अनाउंसमेंट हुई थी उसमें जो ग्लेन मैक्सवेल नहीं थे, और ग्लेन मैक्सवेल एक जबरदस्त ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के लिए कह सकते हैं, चाहे वो टी20 में रहे हों या फिर वो ओडीआई में रहे हों, लेकिन टी20 में एक अलग ही लेवल उनका नजर आता है और अब बॉलिंग और बॉल और बैट दोनों से उपयोगी साबित होते हैं। तो उनकी वापसी हुई है, भारत के लिए ये कहना होगा कि बिल्कुल खतरा हो सकते हैं। थोड़ा भारत को इस पे उनके लिए तैयारी भारतीय बॉलर्स को करनी होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुझे लगता है खतरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो सकते हैं, वो ट्रेविस हेड हमेशा से ही भारत के लिए खतरा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। और तीसरे ओडीआई में मुझे लगता है कि वो थोड़ा रिदम में दिखे, इस पूरे ओडीआई सीरीज में उस तरह के रिदम में नहीं दिखे, पर थर्ड ओडीआई में उस रिदम में दिखे जो कहीं ना कहीं उनको बूस्ट का काम करेगा इस टी20 सीरीज में। बहरहाल बहुत ही जबरदस्त सीरीज ये होने वाली है दोस्तों। एक खबर जो आईपीएल से रिगार्डिंग है वो है भारतीय टीम के पूर्व असिस्टेंट कोच करुण नायर को लेके। तो दोस्तों करुण नायर आईपीएल में आपको केकेआर के साथ एज ए हेड कोच अब नजर आएंगे, और इसमें कुछ नया नहीं है। गौतम गंभीर जब केकेआर के कोच हुआ करते थे तो असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर वहाँ काम कर रहे थे, और वहीं से कहना होगा कि उनको इंडियन टीम के साथ लाया गया था। बहरहाल केकेआर ने डिसाइड किया है कि उनको अब, क्योंकि गौतम गंभीर टीम इंडिया की कोचिंग में व्यस्त है, तो उस पोजीशन पे रिटर्न उनको केकेआर के साथ जोड़ा गया है। और क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है केकेआर के साथ, तो केकेआर के मैनेजमेंट को या केकेआर के जो प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह की उनको दिक्कत होगी, और पहले भी अच्छा काम किया है और उम्मीद यही रहेगी कि इस बार भी आपको उसी तरह से और अच्छा काम करते हुए इस आईपीएल में केकेआर के साथ जो अभिषेक नायर हैं वो नजर आएंगे। बहरहाल दोस्तों आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। बने रहिए आप क्रिकेट क्लब आर के साथ, और जो श्रृंखला 29 अक्टूबर से 2 दिन बाद जो शुरू हो रही है उसकी सारी अपडेट आपको क्रिकेट क्लब आर पे ओडीआई सीरीज की तरह मिलती रहेंगी। बस आपको करना ये है उसके लिए कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और पाइए सारी अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।